हेलो स्टूडेंट, आज बीए थर्ड में एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक रखा है व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, इसे वैयक्तिक निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन दो नामों से जाना जाता है सामान्यतः। और व्यक्तिगत निर्देशन को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ अच्छी तरह समायोजन में मदद करता है और उसकी संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करता है। तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारा जो जीवन है, मानव जीवन जो है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो मानव जीवन के जो व्यक्ति होता है मानव जीवन में, उसके जीवन के बहुत सारे पक्ष होते हैं जो लगातार उसको प्रभावित करते हैं, जैसे शारीरिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, मानसिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। और अगर आप और भी इनको जोड़ना चाहते हैं तो एक पक्ष और बन सकता है आर्थिक पक्ष। लेकिन आर्थिक पक्ष के बारे में चर्चा आप व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत कर सकते हैं, अर्थ से संबंधित। तो अगर व्यक्तिगत निर्देशन की बात आती है, अर्थ भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत निर्देशन में भी अर्थ शामिल रहेगा और व्यवसायिक निर्देशन में तो अर्थ शामिल है ही। ठीक है, क्योंकि देखिए मानव जीवन में बहुत सारी व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है। जब व्यक्ति को किसी कार्य में प्रगति होती रहती है, उसकी उन्नति होती रहती है और उसके पास धन उचित मात्रा में आता रहता है सैलरी के रूप में, तो उसका जीवन सामान्य चलता रहता है। लेकिन जब धन की प्राप्ति में रुकावट आने लगती है या उसका आना बंद ही हो जाता है तो व्यक्ति बहुत सारी मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है सबसे पहले तो। और जब मन हमारा अस्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से तन भी हमारा अस्वस्थ रहता है। तन के अस्वस्थ होने से मन अस्वस्थ हो जाता है और मन के अस्वस्थ रहने से तन अस्वस्थ हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो चाहे कोई शारीरिक समस्या हो व्यक्ति की, चाहे उसकी मानसिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो और चाहे सामाजिक समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, कहीं ना कहीं ये समस्याएं व्यक्ति की जीवन में परीक्षा लेती हैं कि वह उन समस्याओं का निदान करने में कितना सक्षम है। जब वो उन समस्याओं का निदान कर लेता है तो वो जीवन में उन्नति करता है। लेकिन जब भी किसी भी कारण से वह अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता है तो व्यक्ति निराशा में डूब जाता है, हताश हो जाता है और उसके मन में आत्मघाती विचार आने लगते हैं। उस समय व्यक्ति को इन सभी व्यक्तिगत समस्याओं से निपटारे के लिए जो निर्देशन दिया जाता है उसे ही व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। और व्यक्तिगत निर्देशन में बहुत सारे पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक। प्रमुख रूप से 5 कारक हैं, कहीं कहीं आपको 4 मिल जाएंगे, लेकिन मैं आर्थिक कारण को भी एक महत्वपूर्ण कारण मानता हूं व्यक्तिगत निर्देशन में, क्योंकि जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिरकर धन पर आकर रुक जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको हम अलग नहीं कर सकते। हालांकि व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत तो आर्थिक समस्याओं को निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा, लेकिन जीवन के पक्षों के बारे में हम बात करेंगे तो आर्थिक समस्या भी एक प्रमुख समस्या होती ही है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो महोदय हैं जो शिक्षा शास्त्री हैं प्रमुख रूप से। व्यक्तिगत निर्देशन एक सहायता है जो किसी व्यक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों में और व्यवहार के विकास में तालमेल बिठाने के लिए दी जाती है। तो व्यक्तिगत निर्देशन क्या है? जीवन के जो पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक, इन सभी पक्षों के साथ व्यक्ति का उचित रूप में सामंजस्य, समायोजन और अनुकूलन कैसे किया जाए
उसके बारे में व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है, निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति को सामाजिक, भावात्मक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, अवकाश समय जैसे निर्देशन दिए जाते हैं। मैंने केवल 5 के बारे में चर्चा की, लेकिन और भी बता दे रहा हूं कि सामाजिक निर्देशन तो है ही, भावात्मक निर्देशन भी है, भावनात्मक निर्देशन, नैतिक निर्देशन भी इसमें शामिल है, धार्मिक निर्देशन भी शामिल है, आध्यात्मिक भी शामिल है, अवकाश समय का सदुपयोग भी निर्देशन के रूप में इसमें शामिल है। तो आप देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जीवन के विविध पक्षों से संबंधित कम से कम 10 निर्देशनों को व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। हालांकि उनका सेपरेट तरीके से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। C.B. गुड शिक्षा शास्त्री हैं, जो कि वो कहते हैं कि निर्देशन वह पहलू है जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आदतों, मनोवृत्तियों, आंतरिक वैयक्तिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करता है। ध्यान देने की बात है, व्यक्तिगत निर्देशन क्या करता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को सॉल्व करने का काम करता है, व्यक्तिगत आदतों को सॉल्व करवाता है, व्यक्तिगत मनोवृत्तियों को सॉल्व करवाता है, व्यक्तिगत आंतरिक वैयक्तिक समस्याओं को भी समाधान के लिए व्यक्ति को सहायता या प्रोत्साहन देता है। इसको ही समग्र रूप से वैयक्तिक निर्देशन कहा जाता है। वैयक्तिक निर्देशन से तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास और समायोजन में सहायता देना है। देखिए, समायोजन की चर्चा तो हम कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ व्यक्ति का विकास भी जरूरी है, यानी कि व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का पारिवारिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का आर्थिक विकास, व्यक्ति का नैतिक विकास, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास, व्यक्ति का संवेगात्मक विकास, और इन सभी में व्यक्ति का समायोजन और अनुकूलन करना ही व्यक्तिगत निर्देशन का प्रमुख कार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति के व्यक्तिक एवं सामाजिक समन्वय की कठिनाइयों से संबंधित होता है। यानी अगर हम समग्र रूप से देखें तो व्यक्ति के जीवन के जो विविध पक्ष होते हैं उनसे ही व्यक्तिगत निर्देशन संबंधित होता है, और वो विविध पक्ष जीवन के हैं, व्यक्ति के जीवन के विविध पक्ष हैं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, धार्मिक और अवकाश समय का सदुपयोग एवं भावनात्मक निर्देशन। क्योंकि व्यक्ति की संवेदनाओं, व्यक्ति की भावनाओं को निश्चित तौर पे एक निश्चित समय में कंट्रोल करने की या नियंत्रित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है तो वह कुविचारों से बच जाता है, कुकर्म करने से बच जाता है और सदकर्मों में लिप्त रहता है। व्यक्ति के अंदर सद विचारों का जन्म होता है, सद विचारों पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर व्यक्ति को उचित समय पर व्यक्तिगत निर्देशन ना मिले तो वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है, और व्यक्ति इसी के कारण फिर पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से भी ग्रसित रहता है। सबसे पहले तो निर्देशन का कार्य है व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना। उसके बाद निर्देशन का कार्य माना जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य, कि व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना। उसके बाद व्यक्ति को पारिवारिक रूप से समायोजन की स्थिति या अनुकूलन की स्थिति में लाना। उसके बाद सामाजिक स्थिति में अनुकूलन लाना, और उसके बाद आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, संवेगात्मक इत्यादि प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं के अंतर्गत अनुकूलन और समायोजन स्थापित करने की क्रिया ही व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो व्यक्ति के जीवन के विविध पक्षों में समायोजन, सामंजस्य और उल्लासपूर्ण स्थिति लाने का प्रयास करता है,
और निश्चित रूप से उसकी संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति के भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ व्यक्तिगत सामंजस्य स्थापित करने का भी एक समग्र रूप से प्रयास करता है और व्यक्ति के जीवन के समस्त क्षेत्रों को और उसके व्यवहार के विकास में तालमेल बिठाने के लिए ही व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वयं ही उन समस्याओं का हल करना होता है। दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है, मशवरा दे सकता है, लेकिन उन समस्याओं को हल करने पर जो जिन भी बातों पर अमल करना है उन सभी को आपको ही देखना पड़ता है। यानी निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को अपने अंदर अंतर्निहित शक्तियों और योग्यताओं के दम पर ही सॉल्व करता है और उनसे दूर होता है और समस्याओं को हल करते हुए अपनी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, भावात्मक इत्यादि प्रकार की समस्याओं के साथ समायोजन और स्थिरता की स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे उसका सभी प्रकार के जो पक्ष जीवन के उसके साथ उसका उचित रूप से सामंजस्य स्थापित हो पाता है और वह जीवन में उन्नति करता है।